बन सवर के और बाज़ाब्ता चेहरों को बेनकाब करके गैर मर्दों में नौजवानों में जाना जी आम दिनों में भी हराम है बेशक। इसको एक मिसाल से समझाऊंगा, अल्लाह करे आपके बात समझ में आ जाए। जो बंदा 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता वो भी बहुत बड़ा गुनाहगार है? जोर से बोलिए, है ना जी। लेकिन कोई आदमी वो है जो ईद की भी ना पढ़े, तो आप क्या कहोगे, यार ये कितना अजीब आदमी है, इसने ईद भी नहीं पढ़ी। बात समझ आई कि नहीं आई जी? कि इसने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईद की नमाज भी छोड़ दी इसने। ऐसे ही एक आदमी मस्जिद के बाहर शराब पीता है, शराब पीना तब भी हराम ही है, मस्जिद के बाहर पी रहा। अगर वो मस्जिद के अंदर जाकर के पिए तब आप क्या कहेंगे, कैसा बेगैरत है, एक तो गुनाह कर रहा है और वो भी अल्लाह के घर में कर रहा है। अल्लाह करे अब आपके जहन के करीब हो जाए वो नजरिया, वो तखय्युल, वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, बेपर्दगी का मुजाहरा, नौजवानों का हुल्लड़बाजी करना, तमाशे करना, अपने आप को आवारा बना करके पेश करना, यजीदी बन के निकलना, यजीदी फिक्र को पैदा करना। अरे इमाम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने नमाज छोड़ी होगी। सबसे पहला बदबख्त ये यजीद ही है जिसने एलानिया नमाजें छोड़ी हैं। अब मुझे बताओ कि जो नौजवान इन मुहर्रम के 10 दिनों में भी, यहाँ तक के नवी मुहर्रम को भी, आशूरे के रात में भी और 10वीं मुहर्रम को भी मस्जिद का दरवाजा न देखे, इसी तरह से कौम की वो बहनें और बेटियां जो इन 10 दिनों में या आशूरे की रात में यानी 10वीं शब में बन सिवर के रास्तों की जीनत बने, रोडों की जीनत बने कि फुला जगह पे जा रही है, फुला जगह पे जा रही है। ऐ मेरे नौजवानों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम किन बहरूपियों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए हो जो हुसैनी चोला पहना करके तुम्हें यजीद के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। हुसैन का रास्ता मस्जिदों का रास्ता है, हुसैन का रास्ता दीन का रास्ता है, हुसैन का रास्ता पाकीज़गी का रास्ता है, फातिमा ज़हरा का रास्ता पर्दे का रास्ता है, इफ़्फ़त और पारसाई का रास्ता है। खुद कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम जो इन दिनों में करते हैं वो हुसैनियत है या यजीदियत है? वो कैसा हुसैनी जो इन 10 दिनों के अंदर भी मस्जिद का दरवाजा न देखे? अगर क़यामत के दिन मेरे इमाम ने अपनी निगाहों को फेर लिया और ये कहा कि तुम्हें हमारा ही नाम मिला था बदनाम करने को, तो बताओ तुम्हारे पास जवाब देने को क्या बचे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आम दिनों में भी बेपर्दगी का मुजाहरा करना मैंने कहा गलत है, मगर मुहर्रम के दिनों में जी वो कैसे अजीम दिन है, अल्लाह अल्लाह, जरा तसव्वुर तो करे कि जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं, 10वीं मुहर्रम, ऐसी क़यामत सुग़रा में भी अहले बैते नुबुव्वत खानदान रिसालत की मुक़द्दस ख़वातीन के चेहरे किसी ने नहीं देखे। जरा जोर से बोलिए ना, और ऊंचा बोलिए जी। और अगर कोई आलिम इमाम बस्ती के जिम्मेदारान इन बातों को मना करें तो लोग बुरा मानते हैं। और भाई हमारा बुरा मान सकते हो, अपनी बस्ती के जिम्मेदारान का आप बुरा मान सकते हो, आप जानो, मगर ये बात याद रखना कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे
नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। अल्लाह अल्लाह, उन पाकीज़ा हस्तियों का तरीका अपनाओ मेरे साथियों, उनका मनहज अपनाओ। हजरत हसनैन करीमैन की अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा की अजमत को सलाम करो मेरे साथियों, उनकी अजमत को पहचानो। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की प्यारी बेटी है फातिमा ज़हरा, हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की बहन है फातिमा ज़हरा, हजरत कासिम तैयब व ताहिर हजरत इब्राहीम की बहन है फातिमा ज़हरा, हजरत खदीजा जिनकी माँ है उस हस्ती का नाम है फातिमा ज़हरा। शेरे खुदा असदुल्लाह गालिब अली इब्ने अबी तालिब की ज़ौजा है फातिमा ज़हरा, उनकी अज़मतों को पहचानो। अल्लाह अल्लाह, कैसा अजीम मकाम है फातिमा ज़हरा का। ऐ लोगो, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की शहज़ादी है, शहनशाह कौनो मका की बेटी है, मेराज के दूल्हा की साहबजादी है। अंदाजा तो लगाओ मकाम कितना बुलंद बाला है, मगर फिर भी अपने घर का काम खुद करती हैं फातिमा ज़हरा। घर में फाक़े हो जाते, कभी ज़बान पे हर्फ़ शिकायत नहीं लेकर के आती फातिमा। इतना ऊंचा मकाम है फातिमा ज़हरा का मेरे साथियों। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अहादीस सहीहा वारिद है, मैं मौजू हदीस मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत दलाइल आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, कहा अब्बा हुजूर मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह, कैसा ऊंचा मकाम फातिमा ज़हरा का, जरा तसव्वुर तो कीजिए। अल्लाह अल्लाह, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हजरत फातिमा ज़हरा ने। अभी आपकी शादी नहीं हुई, मक्का मुकर्रमा की बात है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। आकर के बताया गया कि आपके वालिद माजी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उक़बा इब्ने मुईद ने ऊँट की ओझड़ी डाल दी है। एक बेटी है फातिमा। अल्लाह अल्लाह, यानी आप मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटी ये कैसे गवारा कर सकती है कि उसके वालिद गिरामी पे कोई जुल्म ज्यादती करे। आप दौड़ी दौड़ी आई तो हुजूर नबी अकरम के जसद अथर से आपने ओझड़ी को हटाया, रोने लगी, आप दीदा हो गई, ज़बान से आपके जुमले निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा सब्र कर। अल्लाह अल्लाह, वो साबिरा शाकिरा आबिदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा बड़ी अज़मतों वाली है फातिमा, हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा जिनका नाम है उम्मे सलमा। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया था तो उम्मे सलमा आपकी तरबियत किया करती थी, उम्मुल फज़ल भी आपकी तरबियत किया करती थी। ऐ लोगों, हजरत मौला अली शेर खुदा की वालदा फातिमा बिनते असद, वो भी आपकी तरबियत का किया करती थी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैं जब फातिमा से कोई बात बताती तो मुझे बड़ी खुशी होती, जो मैं बताती थी वो फातिमा को पता होता था। सुभान अल्लाह, बड़ी अज़मतों वाली है फातिमा, बड़ी बरकतों वाली है फातिमा, बड़ी बुलंदियों वाली है फातिमा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से ये हदीस पाक मरवी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर आप फरमाती हैं कि मैंने गुफ्तार में, रफ्तार में, बातचीत करने के अंदाज में, चलने में और रफ्तार में, यानी चलने में, बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, रहन सहन में फातिमा ज़हरा से ज्यादा किसी को अल्लाह के पैगंबर के मुशाबे नहीं पाया है। अल्लाह अकबर, ऐसी अज़मतों वाली फातिमा है। ए कौम की बहनों बेटियों, अपने आप को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाओ, टिकटॉकर न बनो, नाचने गाने वाली न बनो, बेपर्दा होके मुहर्रम की रातों में अपने हुस्न की नुमाइश ना करो, किसी बहरूपियों के चक्कर में न आओ। फातिमा ज़हरा की अम्मी जान का रास्ता अपनाओ। वो फातिमा
मेरे आला हजरत कहते हैं फातिमा जहरा का पर्दा ऐसा है कि जिनका चेहरा महो महर ने भी नहीं देखा है, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ऐसी अज़मतों वाली फातिमा, ऐसी बुलंद पाया फातिमा। ऐ लोगों अंदाजा तो लगाओ ये कौन? अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं है, मगर दिल की लाइट तो मौजूद है ना जी। अरे दिल तो रोशन है कि नहीं? ऊंचा बोलिए। मैंने अभी एक हदीस शरीफ आपको बताई थी, वो हदीस किससे मरवी है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। बेशक। किससे मरवी है? आयशा। ये जो कहा कि हुजूर के चलने में, बातचीत में, गुफ्तार में, किरदार में हजरत फातिमा सबसे ज्यादा मुशाबे थी हुजूर के। ये किसने बताई ये बात? हजरत आयशा ने। बेशक बेशक। जोर से बोलिए, किसने बताई? हजरत पूरा मजमा पीछे तक बताए, किसने बताई? हजरत आयशा के दिल में जी अगर कोई बात मनफी होती या कोई बात ऐसी होती जैसा कि लोग समझते हैं, तो वो ये बात बताती ये बात, लेकिन बताई। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे, आवाज आए उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे। तो इसलिए अजमत वाली हस्तियों को पहले देखो फिर बोलो जी, वरना वही अंजाम होगा कि वो तो सब साथ जन्नत में जा रहे होंगे, ये बीच में लटके पड़े होंगे। बेशक यही दुश्मनाने अहले बैत भी लटके पड़े होंगे उल्टे जी, और दुश्मनाने अज़वाजे मुतहरात भी उल्टे लटके पड़े होंगे, बेशक और दुश्मनाने सहाबा भी उल्टे लटके पड़े होंगे। सहाबा, अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत अतहार, ये सब अल्लाह के करम से, अल्लाह के फज़ल से जन्नतुल फिरदौस में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यही तो हम और आप तो ये सोचे कि इन्हीं के पीछे पीछे गुलामों में जी, पीछे पीछे गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार ना हो जाए हम सबका। जरा जोर से बोले और जोर से सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बता रहा था कि हजरत फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह, अज़मतों वाली खातून फातिमा जहरा, ऐ लोगों अपने घर जाकर यहाँ से अपनी बेटियों को, बहनों को, माओ को तुम्हें जो कहना है वो सुनो। जैसे आज मुहर्रम शरीफ की 3 तारीख है मेरे ख्याल से, है ना? जी, दो 3 हो गई, अब 3 हो गई। यहाँ आपको ये काम करना है कि अपनी बेटियों से, बहनों से, माओं से ये कहें। हर आदमी यहाँ से जाने के बाद अपने घर में ये मिजाज पैदा करे।